हेलो फ्रेंड, ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अनु आज फिर लेके आई हूँ एक डरावनी कहानी, जापान की सबसे डरावनी सच्ची कहानी। आओकिंगहारा जंगल, जहाँ लोग खुद लौटकर नहीं आते। जापान का ये मौत वाला जंगल है। इस जंगल में रात बिताने वाला या कभी गलती से चला जाए, वो कभी वापस नहीं आ पाता है। जापान एक ऐसा देश है जो अपने टेक्नोलॉजी, अनुशासन और खूबसूरत जगहों के लिए जाना जाता है। कई फिल्में भी जापान पे बन चुकी हैं, लेकिन उस जापान में एक ऐसी जगह भी है जहां जाने के लिए लोग डरते हैं। एक ऐसा जंगल जहां मोबाइल काम नहीं करता, जहां अजीब आवाजें सुनाई देती और जहां लोग कहते हैं अगर एक बार रास्ता भटक गए तो कोई तुम्हें वापस नहीं ला सकता। कोई गलती हो जाने पे भी उसे सुधारा नहीं जा सकता। एक ऐसा जंगल, उस जंगल का नाम है आओकिंगहारा फॉरेस्ट। लेकिन क्या वहां सिर्फ मौत है या कुछ और भी है जो इंसानों को अंदर खींचता है? आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जापान की सबसे डरावनी सच्चाइयों में से एक है। साल 2018, टोक्यो में रहने वाले 5 दोस्त, रिएन, यूकी, हारू, कैजी और मिका, ये लोग जंगल घूमने गए। लोगों ने बहुत समझाया, कहा कि वहां मत जाओ, लेकिन ये लोग नहीं माने। एडवेंचर पे जाना इन लोग को अच्छा लगता था, इसीलिए इन्होंने बिना सोचे समझे चुपचाप उस जंगल के में जाने का फैसला ले लिया। क्योंकि उस जंगल के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था। लोग कहते हैं रात में वहां पेड़ों के बीच कोई चलता दिखाई देता है, तो कोई कहता, कुछ लोगों ने जैसे दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा जो अचानक गायब हो जाती थी। लेकिन वो लोग जब जंगल में गए तब वे कैमरा और टॉर्च लेकर माउंट फूजी के पास आओकिंगहारा जंगल पहुंच गए। जंगल बाहर से समान दिखता था, हरे पेड़, ठंडी हवा और अजीब सी शांति। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, सब बदल गया। ना पक्षियों की आवाज, ना हवा की सरसराहट, बस खामोशी। इतनी गहरी खामोशी कि अपने दिल की धड़कन तक खुद को सुनाई दे रहा था। मीका डरते हुए बोला, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन रैन हंस पड़ा, डर मत, यही तो चाहिए, हम एडवेंचर पे आए। उन्होंने कैमरा ऑन किया और अंदर बढ़ने लगे। करीब 1 घंटे के बाद उन्हें पेड़ों पर बंधे लाल फीते दिखाई दिए। यूकी ने पूछा, ये क्या है? हारू बोला, जो लोग यहाँ मरने आ जाते हैं या मर जाते हैं, वे शायद रास्ता याद रखने के लिए ऐसे फीते बांधते हैं। जो रास्ते में लोग जंगल में आ जाते होंगे तो खुद को रास्ता याद रखने के लिए शायद फीते बांधते होंगे, मार्क करते होंगे रास्ते को। सबके चेहरे उतर गए। जंगल और भी डरावना लगने लगा। अचानक केजी को दूर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक औरत धीरे धीरे रो रही थी। वे आवाज की तरफ बढ़े, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी गुड़िया जिसकी आंखें टूटी हुई थी। रात होने लगी। रेन ने कहा, बस एक आखिरी, फिर निकलते हैं, पॉइंट देख लूं। उन्होंने कैमरा सेट किया, लेकिन तभी मीका चीख पड़ा, क्योंकि कैमरे की स्क्रीन पर उनके पीछे कोई खड़ा था। एक लंबी सफेद आकृति। सबने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था।
लेकिन कैमरे में वो चीज अब भी खड़ी थी। धीरे धीरे वो आकृति कैमरे के अंदर उनकी तरफ बढ़ने लगी और तभी कैमरा बंद हो गया। अब सब घबरा चुके थे। उन्होंने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन जिस रास्ते से वे आए थे वो गायब हो चुका था। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। जंगल उन्हें अपने अंदर कैद कर चुका था। अचानक पूरे पेड़ों के बीच उन्हें कई लोग दिखाई देने लगे, सभी सफेद कपड़ों में स्थिर खड़े। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। मीका रोने लगा। यह इंसान नहीं लगता। जैसे जैसे रात गहराने लगी, डर और बढ़ता गया, सन्नाटा और भी बढ़ता गया। फिर रात के करीब 2 बजते ही हारू अचानक गायब हो गया। सब उसे ढूंढने लगे। फिर उन्हें एक पेड़ के पास उसका कैमरा मिला। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में हारू भाग रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा। फिर स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया, पूरी तरह सफेद, काली आंखें और अजीब मुस्कान। हारू जोर से चीखा और वीडियो बंद हो गया, लेकिन हारू कभी नहीं मिला। सुबह होने लगी। केजी ने कहा, यह जंगल लोगों को पागल कर देता है। उसे लगने लगा कि पेड़ फुसफुसा रहे हैं। धीरे धीरे सबकी आवाजें सुनाई देने लगी। नहीं, रुक जाओ, वापस मत जाओ, मीका ने अचानक कहा। कोई मुझे बुला रहा है। और वो अकेली जंगल के अंदर भाग गई। रेन उसके पीछे गया, लेकिन उसे सिर्फ एक पुराना गुफानुमा रास्ता मिला। अंदर पूरी अंधेरी सुरंग थी और उसी अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई। रेन और यूकी किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें जमीन पर एक पुराना वीडियो कैमरा मिला। उस कैमरे में एक रिकॉर्डिंग थी, करीब 20 साल पुरानी। उसमें से एक आदमी रोते हुए कह रहा था, यह जंगल जिंदा है, यहाँ लोगों के डर से ताकत लेता है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो भाग जाओ। अचानक वीडियो में उस आदमी के पीछे एक सफेद औरत दिखाई दी। उसने धीरे धीरे उस आदमी के कान में कुछ कहा। अगले ही पल वो आदमी खुद को खत्म कर लिया। वीडियो वहीं खत्म हो जाता है। अब सिर्फ रेन और यूकी बचे थे। दोनों पूरी रात भागते रहे, लेकिन जंगल खत्म नहीं हो रहा था। फिर उन्हें वही सफेद औरत दिखाई दी, लंबे बाल, मुड़ा हुआ चेहरा और बिना पलक झपकाए आंखें। वो धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगी। रैन ने कैमरा उठाया, लेकिन कैमरे में वो औरत नहीं थी। उसकी जगह रैन खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन वीडियो वाला रैन मुस्कुरा रहा था, जबकि असली रैन नहीं। अचानक वीडियो वाला रैन बोला, अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगी। अगली सुबह रेस्क्यू टीम को जंगल के बाहर सिर्फ एक कैमरा मिला। उस कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रैन और यूकी चीखते हुए भाग रहे थे। फिर कैमरा जमीन पर गिर गया और दूर पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में 5 लोग खड़े थे। उनमें हारू, मीका, क्रेजी भी थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी काली थी। वीडियो के आखिर में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अभी ये जंगल तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है। कैमरा बंद। और उसके बाद उन 5 दोस्तों का कभी कोई पता नहीं चला। क्या सच में आओ किंगहारा जंगल में आत्माएं भटकती है, या फिर ये सब इंसान के डर का खेल है? वैज्ञानिक कहते हैं उस जंगल की जमीन में इतना ज्यादा आयरन मौजूद है कि वहां कंपास और जीपीएस सही से काम नहीं करते। घने पेड़ों की वजह से आवाजें अजीब तरीके से गूंजती है और वही चीज इंसान के दिमाग के साथ खेल खेलने लगती है। लेकिन जो लोग वहां से वापस लौटे, उनमें से कई लोगों ने एक जैसी बात बताई। उन्होंने कहा,
उन पेड़ों के बीच सफेद परछाइयां दिखाई दी। किसी ने कानों में फुसफुसाहट सुनी और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जंगल उन्हें अंदर बुला रहा था। ये सब जो भी आवाजें उनको सुनाई दी, जंगल के बाहर से उन लोगों को सुनाई दे रही थी। जंगल के अंदर जो गया वो कभी वापस लौटकर आया ही नहीं। रात के समय जब पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाता है तो वहां की खामोशी धीरे धीरे डर में बदलने लगती है। ऐसा डर जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और शायद यही वजह है कि आज भी जापान के लोग उस जंगल में अकेले जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि हजारों अधूरी कहानियां दफन। कई लोग कहते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा दुख, डर या अकेलापन के साथ उस जंगल में जाता है तो जंगल उसके मन को पकड़ लेता है। वो इंसान कभी वैसा वापस नहीं होता। लेकिन सबसे डरावनी बात आज भी वही। आओ किंगहारा जंगल में हर साल नए लोग गायब होते हैं। कुछ वापस आ जाते, कुछ की लाशें मिलती और कुछ बस हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तो अगर कभी आप जापान जाए या कोई आपको उस जंगल के बारे में बताए तो एक बात हमेशा याद रखना, दिन में वो जंगल सिर्फ पेड़ का जंगल लगता है, लेकिन रात में वहां कुछ और जाग जाता है। और अगर उसने आपको देख लिया तो शायद वो आपको कभी वापस ना जाने दे। तो कभी भी जाए तो सोच समझ कर जाए, दिन में ही जाए, दिन में ही लौट आए। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही रहस्यमयी हॉरर स्टोरियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।